ये जो अभी तक जो मतलब क्या बोलना चाहिए 2:30 बजे से जो ये रेस 3 चल रही है, इसके लिए ऑर्गेनाइजर को आपको बाद में आप मिल सकते हो। कोशिश करूंगा आपके मतलब की बात बताऊं। अभी तक आप बोर हुए हो, इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूं कि मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं, आपके साथ ही रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को नरेंद्र मोदी जैसा समझना, इन्हें आडवाणी बना के मत छोड़ना। तो आडवाणी पता नहीं है लगता लोगों को? पता है भाई? ओके, इतना हंसा जी चुके हैं लोग कि अब बची नहीं है नौबत। तो मैं आपके मतलब की बात स्टार्ट करता हूँ। ये उस समय की बात है जब आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो, तब की बात है कि मन की गलियों में अनजान सा सन्नाटा है, कि मन की गलियों में अनजान सा सन्नाटा है, राही हूं मैं पथ खुद ही बतलाता है। कि मन की गलियों में अनजान सा सन्नाटा है, राही हूं मैं पथ खुद ही बतलाता है। और चल चल के इस पथ में घिस जाएंगे पग मेरे, चल चल के इस पथ में घिस जाएंगे पग मेरे, मेरे पग के निशान ही मेरी पहचान बताता है, मेरे पग के निशान ही मेरी पहचान बताता है। यार यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मैं कुछ एक बात अपने सरहद के जो नौजवान हैं, ये अभी इस समय पर करंट मुद्दा चल रहा है राम बाबरी मस्जिद का, और उस पर मैं कहना चाहूँगा कि क्या मुद्दे कम पड़ जाते हैं, कि क्या मुद्दे कम पड़ जाते हैं जो लड़ हम ऐसे जाते हैं, कि क्या मुद्दे कम पड़ जाते हैं जो गिर हम इतना जाते हैं, गीता कुरान की बातों को खुद सुलझाते हैं। कि क्या मुद्दे कम पड़ जाते हैं जो गिर हम ऐसे जाते हैं, गीता कुरान की बातों को खुद सुलझाते हैं। ये कहाँ लिखा है मारो तुम, ये कहाँ लिखा है मारो तुम, खुद सुलझा लो तुम। और राम बाबरी मस्जिद का खुद से ही हल निकालो तुम। लगता है आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ताली वगैरह बजा दो। इसके बाद मैं आपके काम की बात करने वाला हूँ। तो ये है एक माँ और उसके बेटे की रिलेशनशिप है, उसके बारे में है। आपके माँ और आपकी ये रिलेशनशिप की बात है। तो ये उस वक्त की बात है जब आप यहाँ आते रहते हो, आने वाले रहते हो, आपका माँ आपका सामान पैक करती रहती है। याद करो उस लास्ट नाइट को जब आपको यहाँ आना होता है अगले ही दिन, तब की बात कर रहा हूँ कि बात मुझे कुछ समझ ना आ रही थी, कि बात मुझे कुछ समझ ना आ रही थी। वो मेरी माँ थी जो मेरे अरमानों को पंख लगा रही थी। कि बात मुझे कुछ समझ ना आ रही थी, वो मेरी माँ थी जो मेरे अरमानों को पंख लगा रही थी। और मेरे यहाँ आने पर याद करो, आपकी जब माँ आप यहाँ आते हो तो याद करो कि आपकी माँ जो रहती है वो आप अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है कि जाते टाइम मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, वो इमोशनल ना हो जाए। कि मेरे यहाँ आने पर वो अंदर से नम, मेरे यहाँ आने पर वो अंदर से नम, पर बाहर मुस्कुराती है। एक माँ ही है जो मुझे हर रोज घर बुलाती है, एक माँ ही है जो मुझे हर रोज घर बुलाती है। यार मैंने अगली पंक्तियों में जो है भगवान को और माँ को कंपेयर किया है। हालांकि माँ का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता भगवान से, क्योंकि माँ का जो स्तर है ना वो 100 गुना बड़ा है भगवान से भी। तो इसके लिए अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपका भी वही सोचना है अपनी माँ के लिए, तो ताली बजा दीजिएगा। मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए ताली बजा दीजिए। अरे रुक जाओ, अभी सुनने तो दो, बोलने दो। वही हो जाएगा ना कि रामदेव बाबा कहते हैं ना कि करने से होता है, तो करो तो होगा। तो आगे है कि ईश्वर है या नहीं, इसकी सच्चाई क्या है। ईश्वर देखा है किसी ने? कोई ईश्वर देखा है? नहीं देखा। कि ईश्वर है या नहीं, इसकी सच्चाई क्या है। ईश्वर है या नहीं, इसकी सच्चाई क्या है। मुझे मेरे माँ में ही खुदा दिखता है, इसमें बुराई क्या है। ईश्वर है या नहीं, इसकी सच्चाई क्या है। मुझे मेरे माँ में ही खुदा दिखता है, इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कर सकता उसके किरदार का फैसला, तुम नहीं कर सकते उसके किरदार का फैसला, कोई नहीं कर सकता उसके किरदार का फैसला। वो माँ ही नहीं मेरी परछाई क्या है, वो माँ ही नहीं मेरी परछाई क्या है। कि अगली जो लाइनें हैं, लास्ट लाइनें हैं मेरी, उसके बाद मैं विदा लेना चाहूंगा। अगर आप भी उसी तरह से अटैच रहे हो अपनी माँ से, हालांकि उस टाइम में पता नहीं था, जब आप एकदम छोटे थे, अब आपने जो
तब की बात कर रहा हूँ जब आप बहुत छोटे थे। ये भी सुनने में आता है कि गीले में रहकर सूखे में लिटाया है, कि गीले में रहकर सूखे में लिटाया है और रात रात भर जग कर मुझे सोना सिखाया है। आपको भी सोना सिखाया होगा शायद, तो ताली बजा दो। कि गीले में रहकर सूखे में लिटाया है और रात रात भर जग कर मुझे सोना सिखाया है। रात रात भर जग कर तुम्हें सोना सिखाया है। और मैं ममता के आंचल में रहूंगा उम्र भर, तुम ममता के आंचल में रहोगे उम्र भर। ये किसी और ने नहीं, उस खुदा ने तुम्हें वरदान दिलाया है। ये किसी और ने नहीं, उस खुदा ने तुम्हें वरदान दिलाया है। थैंक यू फ्रेंड्स।